24 घंटे 365 दिन हमारे दिमाग में ना बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं। और ये जो थॉट्स है ना, ये मतलब आपको इतना परेशान कर देते हैं कि आप ना चाह के भी कुछ ना कुछ काम में आप बिज़ी रहना चाहते हो। अब काम करने का तो किसका ही मन करता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम रील्स चलाने लगते हैं, हम लोग यूट्यूब पे कोई कंटेंट देखने लगते हैं, या फिर अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो फिर कुछ नहीं तो फिर बात करने लगेंगे हम किसी से। बट हम पूरे दिन में बिज़ी ही रहना चाहते हैं। बट होता क्या है ना, पूरा दिन तो कट जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, रील्स आप चला रहे हो, सब चीज़ें आप कर रहे हो। बट जब रात आती है, रात में जब सब कुछ कट ऑफ करना होता है, कट ऑफ करा ही नहीं जाता। क्योंकि जैसे आप कट ऑफ करके थोड़ी देर तक बैठोगे, अपने साथ बैठोगे, अपने साथ आप सो रहे हो तो दिमाग क्योंकि एक्टिव है ऑलरेडी उस वक्त में, उस टाइम पे ना इतने सारे थॉट्स आएंगे आपको। और वो थॉट सोशल लाइफ से रिलेटेड हो सकते हैं। मतलब सोशल लाइफ का मतलब ये है कि हम पूरे दिन में या पूरी लाइफ में बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, राइट। आप मे बी स्कूल में हो गए, कॉलेज में हो, या हो सकता है आप जॉब कर रहे हैं मेरी तरह। तो जब भी हम लोगों से मिलते हैं तो बोलते तो ऐसे हैं कि यार हम जैसे हैं हम वैसे आपके सामने हैं, बट कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन आपकी भी आपको लेके होती है। और सामने वाले के मन में भी हम अपने आप को थोड़ा सा तो बेटर दिखाना चाहते हैं, जो कि नॉर्मल सी बात है। ये हमारी एक्सपेक्टेशन है, और इस एक्सपेक्टेशन में जब मीट आउट नहीं होती रियलिटी, मतलब जब कभी आपका कुछ कोई बात हुई जहाँ पे आपकी थोड़ी सी डिसरिस्पेक्ट कर दी किसी ने, राइट, उसका इंटेंशन वैसा नहीं था बट उसने कर दिया है, तो आपके ये बात ना दिमाग में जब भी आप खाली होगे वो घूमेगी। कहीं ना कहीं वो बात ना आपको रिपीटेडली दिमाग में आएगी, और उसको लेके आप ओवरथिंक करोगे, राइट। जब सोशल लाइफ ठीक ठाक चल रही होती है तो हम अपने पास्ट के थॉट्स को लेके भी बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं। ओवरथिंक होता क्या है अभी मैं बताऊंगा इस वीडियो में, बट पास्ट में कुछ चीज़ें हुई हमारे साथ में, और कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसमें हम जीत नहीं पाए, क्योंकि देखो हर इंसान लाइफ में जीतना चाहता है। उस सिचुएशन को दिमाग में आप बार बार रिपीट करते हो, बार बार आप नए नए सिनेरियोज बनाते हो। इसलिए बनाते हो क्योंकि आप उस सिचुएशन में जीतना चाहते हो। आप बोलते हो यार मैं ना, काश मैं ये कर देता वहाँ पे, काश मैं ऐसा कर देता उधर, राइट। किसी ने आपकी बेइज्जती करी ना, मुझे ये बोल देना चाहिए था। तो वो सिनेरियोज बार बार घूमते हैं, बार बार घूमते हैं। और उसमें क्योंकि रियल लाइफ में तो ऐसा हुआ नहीं होता है, तो आपको फिर बेइज्जती सी फील होती है, और आप उसमें बार बार रिपीटेडली बोलते चले जाते हो मन में अपने, और इससे भी एक ओवर थिंकिंग होती है। अभी मैं टाइप्स बता रहा हूँ कि किस किस सिचुएशंस में थॉट्स दिमाग में आते हैं जिससे आप परेशान हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। फिर फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होती है हमें। फ्यूचर में हमें क्या होगा, कैसे होगा, क्या हम कुछ अच्छा कर पाएंगे, रिलेशनशिप अच्छा हो पाएगा, करियर बेस्ट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ये थॉट्स भी हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा घूमते हैं, राइट। मतलब मुझे खुद ही पता है, बार बार ये होता है कि यार मेरा फ्यूचर ना कहीं से सिक्योर हो जाए, मतलब मेरे को कोई दिक्कत ना आए आगे जाके, है ना। क्या मैं फाइनेंशियली फ्री हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, ये सारे थॉट्स दिमाग में चलते रहते हैं। और जब भी आप खाली होगे ना, उस पॉइंट पे ये थॉट्स आप पे हावी होंगे, राइट। अभी आपको पता तो है नहीं कि थॉट्स को कंट्रोल कैसे करना है, राइट। तो ये सब चीज़ें ना दिमाग को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर देती है, एक टाइप से एग्जॉस्ट कर देती है। और इस एग्जॉस्शन की वजह से आप कुछ चीज़ें नहीं कर पाते हो जो सही में आपको कर लेनी चाहिए थी। मैं उस पर बात करूँगा अभी। नेक्स्ट हम डिसीज़न मेकिंग की बात करें तो डिसीज़न मेकिंग में भी हम बहुत ज़्यादा ही ओवरथिंक कर देते हैं। अभी क्या है कि कोई भी छोटा डिसीज़न लेना हो या कोई बड़े मेजर डिसीजंस लेने हो, तो आप ज़्यादातर टाइम या तो प्लान कर रहे हैं या किसी से पूछ रहे हैं, सबसे आप आंसर्स पूछ रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा आपको करना क्या है, राइट। और आप इसी लूप में फंसे हुए हैं, अभी तक आप डिसाइड ही नहीं कर पाए कि आपको क्या चाहिए, क्या करना है, क्या करियर चाहिए, क्या किस के साथ आप पूरी लाइफ बिताने वाले हो, रिलेशनशिप क्या है। मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, राइट। और ये कन्फ्यूज़न होती ही ओवर थिंकिंग की वजह से है। बताऊँगा मैं आपको आगे। सेल्फ इमेज, सेल्फ इमेज तो मैं क्या ही बताऊँ कि आपको ज़्यादातर ये लगता है हम लोगों को कि ना लोग हमें जज कर रहे हैं, राइट, जो कि करते हैं। बट हमें क्या लगता है कि पूरे दिन अब वो बात उनके दिमाग में चलेगी। फॉर एग्जांपल मैं अगर रोड पे जा रहा हूँ और मैं थोड़ा सा गंदा दिख रहा हूँ, ठीक है, मैंने 4 दिन से मान लो नहीं नहाया है, ठीक है। अब मैं रोड पे जा रहा हूँ तो मुझे लगेगा यार सब लोग मुझे ही देखेंगे, मेरे कपड़े देखेंगे, मेरे में भी बाल बहुत ख़राब लग रहे होंगे तो उसको देखेंगे, मेरा चेहरा गंदा लग रहा होगा तो उसको देखेंगे। बट एक्चुअल में
99% लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि आप कैसे दिख रहे हैं, क्या है। 1% लोग होंगे जो थोड़ा सा नोटिस करेंगे, बट वो भी भूल जाएंगे आपको, ठीक है। तो सेल्फ इमेज को लेके ना बहुत 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 ज़्यादा ओवर थिंकिंग दिमाग में होती है, राइट। अगर आपने सब कुछ अच्छा किया हुआ, यहाँ पे छोटा सा दाग है आपके, कुछ भी आपके फेस में एक हल्का सा मार्क है, आप उसको लेके इतना ओवर थिंक करोगे जिसका कोई रिजल्ट नहीं है, राइट, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। मैं बताता हूँ उसको कैसे सॉल्व भी करना है। अभी हम ये देख रहे हैं कि ओवर थिंकिंग हमारे कितने एक्सपेक्ट में हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। रिग्रेट सबसे ज़्यादा, मतलब जो मुझे लगता है, रिग्रेट एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है। मैं सुबह उठता हूँ, मैंने सोचा होता है कि यार मेरे को ना इतने बजे सुबह उठ जाना है, राइट, और मैं नहीं उठता हूँ तो सबसे पहला थॉट मेरे दिमाग में रिग्रेट आता है कि यार मैंने सोचा और मैंने नहीं किया। मैं खुद को कोसने लग जाऊंगा, और ये सबके साथ होता है ऐसा, मैं स्पेशल नहीं हूँ यहाँ पे, या मेरे अंदर ही ये कमी नहीं है, बहुत लोग बहुत सारी गलतियाँ कर रहे हैं और ये हो रही है। आप कोई काम आपने सोचा और आप नहीं कर पाए, आप रिग्रेट करेंगे, राइट। रिग्रेट एक बार आपने किया, उसको लेके भी ओवर थिंकिंग आपके दिमाग में होती रहेगी, आप उसी थॉट को लेके रिपीटेडली दिमाग में चलाओगे और अपने आप को भला बुरा बोलते ही चले जाओगे। फिर रीएश्योरेंस की अगर हम बात करें, देखो रीएश्योरेंस में क्या होता है, आपने कोई काम किया, अब आपको ना पता करवाना है कि यार ये काम सही है या नहीं है ना। तो आप बार बार वैलिडेशन बोलते हैं इसको, अपने दोस्तों को फ़ोन करोगे, यार रोशन भाई मैं ये कर रहा हूँ, ये सही लग रहा है क्या, ये अच्छा है क्या, इसमें मतलब ये सही है सब कुछ। सुनना आप चाहते हो कि यार सही है सब कुछ भाई, कुछ मत बोल। रीअश्योरेंस बार बार चाहिए होता है मन को, और उसको लेके भी ना बहुत चिंतित रहता है हमारा दिमाग, बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, राइट। व्हाट इफ़, बार बार आपका दिमाग व्हाट इफ़, अगर ऐसा हो गया तो, अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई करियर पाथ चूज़ किया, यार ये नहीं चला तो, मेरा बिजनेस ख़राब हो गया तो, मेरे पैसे डूब गए तो, अभी हुआ नहीं है वो, राइट, आपने शुरू भी नहीं किया अभी, बट अगर ये हो गया तो, अगर वो हो गया तो, अरे भाई अगर छत गिर गई तो क्या करोगे, राइट। अगर हो गया तो दिमाग में बहुत चलता है, और ये थोड़ा सा उस टाइप के ओवर थिंकर्स के साथ होता है जो बहुत ज़्यादा ही ओवर थिंक करते हैं। ये मेरे टाइप वाले बंदे हैं, बहुत ओवर थिंक करते हैं, मतलब एक छोटी सी चीज़ भी करेंगे ना, तो अगर नहीं अच्छा ये तो ठीक है, बट अगर इसमें ये हो गया तो मैं क्या करूँगा, मैं इतने सारी पॉसिबिलिटीज़ बना दूंगा। इतना पता है, मैंने अपने क्लास 10th या 11th 12th में ना प्रोबेबिलिटी में इतनी ज़्यादा अजम्पशंस और इतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ नहीं निकाली होंगी जितना मैं घर बैठ के अपने दिमाग में रात में निकालता हूँ। सीरियसली ये नॉर्मल बात है और ये जेन्युइन बात है। तो होता क्या है इन सारी चीज़ों से कि आप ना, आपको लगता है कि आप में एक दिक्कत है कि आप ओवर थिंकर हैं, राइट, बट इससे होगा क्या, आपका टाइम, मैक्सिमम टाइम आपका ओवर थिंकिंग में तो जा ही रहा है, लेकिन उसकी वजह से प्रोकास्टिनेशन स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ज़्यादातर टाइम आप सोच रहे हैं, काम तो कर नहीं रहे, एक्शन आप ले नहीं रहे। जब एक्शन मिस होने लग जाते हैं, आपने सोचा कि मुझे ये करना है, वो करने के लिए आप दिमाग में जस्ट प्लानिंग कर रहे हो, उसकी वजह से वो एक्शन आपने नहीं किया, तो प्रोकास्टिनेशन हो जाएगा। प्रोकास्टिनेशन होगा देन अगेन रिग्रेट आएगा, रिग्रेट आएगा तो फिर से जो काम आपको करना चाहिए था अभी बैठ के तुरंत तुरंत, वो काम आप फिर नहीं करोगे, फिर नहीं करोगे तो आपका प्रेजेंट खत्म होता चला जाएगा लाइफ से। और आपको पता है फ्यूचर अगर आपको बनाना है तो आपको प्रेजेंट पे ध्यान बहुत ज़्यादा देना होता है, और प्रेजेंट पे आप तभी ध्यान दे पाओगे जब आपका दिमाग जो है ना शांत होगा, जब आपके दिमाग में जो थॉट्स आ रहे हैं ना बार बार छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आप परेशान है वो नहीं होंगे, तो ये होगा। और जैसे ही प्रेजेंट आपका गया आपके हाथ से, आपकी आइडेंटिटी खत्म होगी। अब आप अपने आप को लूज़र बोलोगे, अपने आप को वीक बोलोगे, अपने आप को कॉम्पिटिटिव नहीं मानोगे, और ऐसे ही करके आपके इमोशंस एक्टिवेट हो जाएंगे। पता है सिर्फ दिक्कत ये नहीं है कि थॉट्स आ रहे हैं, थॉट्स हमारा कुछ नहीं कर सकते जब तक वो हमारे इमोशंस को इम्पैक्ट नहीं करते। हमारे इमोशंस पे जैसे ही थॉट इम्पैक्ट करेगा वहीं पे दिक्कत शुरू। मतलब देखो ना, नॉर्मल सी बात है, सरफेस लेवल पे थॉट्स आ रहे थे, नॉर्मल है, ठीक है, कुछ नहीं हुआ, बट थॉट आया कि यार तेरा ना बिजनेस चलेगा ही नहीं, भाई जो तू कर रहा है ना वो गलत है, अगर तूने 5 लाख रुपए लगाए और वो डूब गए तो क्या होगा। जैसे ये थॉट आते हैं ना तो आपका एक इमोशन ट्रिगर होता है जो कि है फियर, डर। जैसे ये डर लगेगा वैसे ही इस डर को कम करने के लिए आप थिंकिंग करनी शुरू कर देंगे,
ये जो थिंकिंग है ना, थिंकिंग होता इसलिए है जस्ट कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँ। अगर आप सोच के, समझ के, अपनी कॉग्निटिव एबिलिटी को लगा के किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं तो वो थिंकिंग है। बट जब आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे हो, आप रिपीटेडली अजम्पशंस मान के चीज़ों को बस सोचते चले जा रहे हो, सोचते चले जा रहे हो, प्लानिंग्स करे जा रहे हो, पॉसिबिलिटीज़ निकाले जा रहे हो और उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा, तो वो होती है ओवर थिंकिंग। नॉर्मल सी बात है। तो जैसे ये हमारे इमोशन ट्रिगर होते हैं ना, हमें डर लगने लगता है, हमें शर्म आती है, कई बार हमें खुद पे ही शर्म आती है, कई बार हम लोगों के बीच में हमें शर्म फील होने लगती है कि बाई चांस फॉर एग्जांपल कोई ऐसा इंसिडेंस हो गया, जैसे लड़कियां हैं, है ना, मान लो कि वो ग्रुप में अगर वो गिर जाती है ना, तो उनको बहुत ज़्यादा उनको लगता है कि अब सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, राइट, सब लोग मेरे बारे में गलत सोचेंगे, सब लोग पता नहीं इस बात को लेके सालों तक याद रखेंगे, जेनविनली कोई नहीं रखने वाला। बट ये होता है, ये दिमाग में आपका पूरे दिन चलेगा और वो आपकी प्रेजेंट को ख़त्म कर देगा, प्रेजेंट को खा जाएगा वो, ये समझ लीजिए आप, राइट। गिल्ट, मैंने एग्जांपल दिया, मैं सुबह उठना चाहता हूँ, ठीक है, नहीं उठ पा रहा हूँ, गिल्ट में हूँ, आधी ज़िंदगी तो मैंने गिल्ट में काट दी है, सही सही बताया तो, ठीक है। गुस्सा, सैडनेस, अनसर्टेनिटी, एनजाइटी, भाई ये सारे इमोशंस आप में ना इतना हावी हैं और उसकी वजह से आप दोबारा थॉट्स को बुला रहे हो। क्यों बुला रहे हो? क्योंकि आप एक थॉट पे रिएक्ट कर गए, दूसरा थॉट आया, दूसरे थॉट पे रिएक्ट कर गया, नई चेन, ऐसी थॉट की ना चेन बनती चलेगी चलेगी। ये जो थॉट की चेन है ना, ये ख़त्म नहीं होती कभी ज़िंदगी में, ये चलती चली जाएगी। आप कुछ देर बाद कुछ और काम करने लगोगे, लोग कहते हैं कि यार पता है क्या करूँ, सॉल्यूशन क्या है, कुछ और करने लगो, वीडियो गेम खेलने लगते हो, वीडियो गेम खेलो, ठीक है, किसी से बात कर लो। मतलब मैं क्या करता था कि जब भी मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता था, दोस्त को फ़ोन लगा दिया, रोशन को फ़ोन लगा दिया, रोशन भाई यार ऐसा ऐसा हो गया, वो मुझे बता रहा है, मैं सुनो, कुछ बातें मुझे सही भी लग रही हैं, कुछ बातें नहीं समझ आ रही, थॉट नहीं ख़त्म हुआ मेरा, मैं फ़ोन रखूँगा, दोबारा सोचूंगा उसी बात पर। ये होता है। मैं चाहता हूँ इसका परमानेंट सॉल्यूशन, और ऐसा सॉल्यूशन कि ना, मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि आपका सब कुछ, सारे थॉट्स खत्म हो जाएंगे, आप बिल्कुल एकदम मॉन्क की तरह जीवन जीने लग जाएंगे, बट ऐसा नहीं होगा। इतना हो जाएगा कि आप एक्शंस ओरिएंटेड हो जाएंगे थोड़ा सा, थॉट्स आपको उतना परेशान नहीं करेंगे। और इसका सॉल्यूशन मैं बताता हूँ आपको यहाँ पर। पता है, दिक्कत थॉट है ही नहीं कभी भी, ये जो थॉट है ना, ये कभी भी दिक्कत नहीं है, दिक्कत है आपके इमोशंस, क्योंकि थॉट आपके इमोशन को ट्रिगर कर देता है। जब भी कुछ भी ऐसा होगा, फॉर एग्जांपल यार आप फ्यूचर को लेके परेशान हैं, फ्यूचर या तो आपको बार बार अनसर्टेनिटी की तरफ लेके जा रहा है, आपको लग रहा है यार जो मैं सोचता हूँ वो होता ही नहीं है, जो मैं प्लान करता हूँ वो होता नहीं है, तो अनसर्टेनिटी आपको ना परेशान करती है। आप पता क्या चाहते हैं यार, मैं क्या चाहता हूँ, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ ज़्यादातर आप चाहते हैं, हम जो ज़्यादा अपन अलग नहीं है ना। अनसर्टेनिटी क्या है, मैं चाहता हूँ यार मेरा फ्यूचर ना जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा होता चला जाए, कोई बाधा ना हो, मेरे प्लानिंग के बाहर कुछ ना हो, राइट, सर्टेन हो सब कुछ, ठीक है, कुछ भी अलग से कुछ ना आ जाए मेरे पास, समझ रहे हो। तो जितना ज़्यादा आप सर्टेनिटी को एक टाइप से अश्योर करते हैं, आप उतना ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं। सर्टेनिटी जो है ना, हमारे दिमाग को चाहिए, समझ रहे हैं। वही नॉर्मल सी बात है, क्या होता था कि अभी हम ये सब सिविलाइज्ड हो गए हैं ना, ये सब हुआ भी सर्टेनिटी को लाने के लिए ही है। नॉर्मल पहले हम जंगल में रहते थे, जंगल में सर्टेनिटी नहीं थी, कोई भी जानवर आके आपको खा सकता था, बट हमने घर बना दिए, हमने शेल्टर बना दिए, ठीक है, हमने एक सोसाइटी बना दी, एक जैसे हम जैसे लोग रहने वाले बना दिए, जंगल से दूर हो गए, कोई जानवर अब आपको इम्पैक्ट नहीं कर सकता है। सर्टेनिटी धीरे धीरे हम बढ़ाएं, लेकिन हम अनसर्टेनिटी को ख़त्म नहीं कर सकते हैं कभी भी। और हमारा दिमाग भी ना ऐसे ही प्लान्ड है, जैसे ही आपको कोई भी अनसर्टेनिटी दिखेगी, आप एकदम से सिक्योर होने की कोशिश करोगे, आप एकदम से सोचोगे कि कैसे कैसे बच सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है, ये वो, एकदम फंस जाओगे आप थॉट्स में। मतलब सिंपल सोचो, अगर सोचना है सिंपल सोचो कि थिंकिंग मतलब प्रॉब्लम है ये वाली, इसका ये सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन अगर आपने ढूंढ लिया उस पर एक्ट करो, जस्ट सॉल्यूशन ढूंढना, एक्ट खत्म। बट वो सॉल्यूशन ढूंढने में हमारा एक्ट नहीं होता, हमारा एक्ट होता है इस पूरी फीलिंग को रीजनरेट करना। बार बार यही फीलिंग रीजनरेट हो रही है, मैं सुबह 4 बजे नहीं उठ पाया यार, मैं आलसी हूँ, मैं लेज़ी हूँ,
ठीक है, मेरे में ही कमी है, मैं इनडिसिप्लिन्ड हूँ, मैं कभी कंसिस्टेंट नहीं हो सकता, बार बार यही मैं बोलूँगा अपने आप को, और ये बोल बोल के मैं परेशान होता चला जाऊँगा। समझ पा रहे हो आप? इमोशंस को रोकना है आपको। अब ये क्यों रोकना है, कैसे रोकना है, बता रहा हूँ। सबसे पहले तो ये समझना है, मैंने बताया सर्टेनिटी नहीं है इस दुनिया में। अगले पल क्या होने वाला है नहीं पता है। अभी आप जहाँ हैं, मैं जहाँ हूँ, अभी क्या हो जाए, ये पंखा गिर जाए मेरे ऊपर, ये छत गिर जाए, मुझे नहीं पता आगे क्या होने वाला है। तो बी रेडी फॉर अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी के लिए रेडी रहिए। 24 घंटे 365 दिन आपको रहना पड़ेगा। उसके लिए प्लान, उसके लिए बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत देखिए, बचपन से हमें सिखाया गया ना सब चीज़ें, उसको यूज़ करके वहाँ से बचना है, दैट्स इट, तुरंत। ना कि उसके लिए पूरा पूरा प्लानिंग करनी है यार, ठीक है। दूसरी चीज़, इन इमोशन को ना कभी भी आप बार बार इसका आंसर दे दे के इसको ख़त्म नहीं कर सकते। आपके दिमाग में क्वेश्चन आया कि यार मेरा बिज़नेस नहीं चल पाएगा, तो अब आप बोल रहे हो कि हाँ यार, हो सकता है कि मेरे में ही कमी है, हो सकता है कि मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ, मैं इनडिसिप्लिन्ड हूँ, ठीक है, मेरा पैसा डूब गया तो मैं दोबारा पैसा कहाँ से लाऊंगा। ये सारी चीज़ें सोचने से बेटर है एक बार प्लान बना लीजिए, बिज़नेस में ऐसे काम करना है, ये होगा तो ये रिजल्ट मिलता है, डेट्स इट। उसके बाद काम करिए उस पर। लेकिन जब ये फीलिंग आए, तो मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब ये फीलिंग आपको आ रही है, खाली बैठ जाओ, बिल्कुल शांत बैठ जाओ या लेट जाओ, मैं तो कह रहा हूँ। जैसी थॉट आए उस पर रिएक्ट मत करो। जब आप रिएक्ट नहीं करते ना, तो आपका वही थॉट उस इमोशन को ट्रिगर करता है। फॉर एग्जांपल, डर जो होता है ना, वो आपके थ्रोट में या यहाँ पे दिल पे भारी भारी सा आपको लगेगा, ठीक है। तो उस भारीपन को ना आपको जस्ट महसूस करना है, आपको उस पर रिएक्ट नहीं करना है, ठीक है। एक्सेप्ट कर लो उस चीज़ को पहले और रिएक्ट मत करो, उसको फील करो। 30 to 60 सेकेंड आप जब उसको फील करोगे ना उस पॉइंट पे, तो वो इमोशन ऑटोमेटिकली ना फेडेड आउट हो जाएगा। फिर आपको उस चीज़ से डर नहीं लगेगा, राइट। आप बस उतना प्लान करिए कि एक्शन लेने तक का मुझे प्लान करना है, डेट्स इट, एक्शन मेरे को लेना है। उसके बाद व्हाट इफ वाला प्लान ख़त्म कर दीजिए बिल्कुल। इससे ना आपके इमोशंस आपको बहुत ज़्यादा रीजनरेट नहीं करवाएंगे आपके थॉट्स को, और उसमें क्या होगा कि आपकी जो कॉग्निटिव एबिलिटी है वो सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगेगी, ना कि ओवर थिंक करने में। इसको ना आराम से करिएगा। जो लोग जैसे रिलेशनशिप में जिसका बहुत ख़राब हुआ है, तो थॉट्स को बुलाओ, बैठो आराम से, फेस करो उसे और उस पर रिएक्ट मत करो। आपके बॉडी पार्ट में कोई ना कोई इमोशन ट्रिगर होगा इनमें से, और वो कहीं ना कहीं आपको महसूस होगा, और जहाँ भी वो महसूस होगा उसको जस्ट आपको ऑब्जर्व करना है। 60 सेकेंड, 120 सेकेंड बहुत ज़्यादा है, 3 मिनट 4 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं होगा वो। जब आप एक बार फेस कर लेते हो ना, जब आप कहते हो कि आने दो, ठीक है, फेस करते हो, फील करते हो, तो वो चीज़ आपको दोबारा इम्पैक्ट नहीं करती। थॉट्स प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है इमोशंस। प्रॉब्लम है इमोशंस को कंट्रोल ना कर पाना। दो चीज़ें आपने सीख ली ना, थॉट पर रिएक्ट नहीं किया और इमोशन को फील करने लग गए, और उसको फील करते करते ऑब्जर्व करते चले गए, और वहीं उसे ख़त्म कर दिया, उस पर रिएक्ट नहीं किया। आपकी आधी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, आधी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। ये सोशल लाइफ में जो एक्सपेक्टेशन रियलिटी से मीट आउट नहीं कर रही है ना आप लोगों के बारे में ना, पहली बात तो ये मैं थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करता हूँ इस चीज़ को। जब भी देखिए रिलेशन जो होता है ना, आप किसी को नीचे दिखा के अच्छा रिलेशन नहीं बना सकते। किसी ने भी कुछ भी बोला आपको, राइट, अपने दिमाग में ना उसके लिए कभी बुरा मत सोचो, उसको अच्छा सोच के छोड़ दो कि यार इंसान है, अच्छा है, इस पॉइंट पे उसने जो भी मुझे बोला मैं एक्सेप्ट तो करता नहीं उस चीज़ को, ठीक है, बट वो इंसान ख़राब नहीं है। अपने दिमाग में उसको माफ़ कर दो उस जगह पे, और अपने काम पे लग जाओ, मतलब उसको छोड़ दो वहीं पे, उस थॉट को वहीं छोड़ दो। और अगर वो उस टाइम पे बुरा लग रहा है उस टाइम पे, तो फील करो कहाँ बुरा लग रहा है। हो सकता है आपके हर्ट पे लग रहा हो, आपके स्टमक पे लग रहा हो, आपके थ्रोट पे लग रहा हो। अगर आपको थोड़ा सा डर लग रहा है उस चीज़ से, फील करो उसे, जस्ट फील इट। 40 सेकेंड, 120 सेकेंड, 180 सेकेंड, वो फेडेड आउट हो जाएगी। और उसको माफ़ कर दो, उस इंसान को अपने दिमाग माफ़ कर दो कि यार अच्छा इंसान होगा ना यार, वो भी मेरे से भी गलतियाँ हो जाती हैं, उससे भी गलती हो गई, छोड़ दो। बट
रियल लाइफ में उससे मत बात करो, आप रियल लाइफ में मत बात करो उससे, बट अपने अंदर उसको माफ़ करो ताकि उससे रिलेटेड थॉट्स आपको परेशान ना करें, राइट। पास्ट हो गया भाई, पास्ट अब वो ख़त्म हो चुकी है वो चीज़, ठीक है, वहाँ पे मेरी बेइज्जती हुई, वहाँ पे मेरे को नीचा दिखाया गया, बट वो लोग भूल गए होंगे अब तक। एक दो बार चीज़ें याद रहती हैं, लोग अपनी दुनिया में ही व्यस्त हैं और वो भूल भी गए होंगे। अगर आपको थॉट्स आ रहे हैं उससे रिलेटेड तो जस्ट इमोशन कोई ना कोई बनेगा, उसको फील करना है, ऑब्जर्व करना है, फेड इट आउट करना है, ख़त्म करना है। और उस इंसान के बारे में थोड़ा सा अच्छा सोच लेना है कि यार ठीक है, इंसान ही तो है, पूरा बुरा इंसान कोई नहीं होता है, अच्छाई भी है, कहीं कहीं पे उसके कुछ एक्शंस गलत भी हैं, ठीक है। अब उसके कुछ एक्शंस गलत की वजह से उस इंसान को ख़त्म कर दो आप अपनी ज़िंदगी से, तो वो भी बेकार चीज़ है। पूरा सोशल एनिमल है हम इंसान, हम पता है साथ में रहने के लिए ही बने, हम अकेले रहना शुरू हो जाएंगे हम पागल हो जाएंगे, आपको पता है। पढ़ने बैठे हो, काम करने बैठे हो, प्लानिंग उतनी करो जितनी ज़रूरत है, जितना आपको पहला एक्शन लेने में ज़रूरत है, बस फर्स्ट एक्शन लेने के लिए प्लान कर लो, इतना बहुत है। उसके बाद छोड़ दो भाई, उसके बाद मत सोचो उसके बारे में, फर्स्ट एक्शन लो। पहले एक्शन के बाद दूसरा एक्शन ऑटोमेटिक अपने दिमाग में आता है। जब आप पहले चैप्टर का पहला पेज पढ़ता हो ना, तो अपने आप मन करता है दूसरा पेज पढ़ने का, अपने आप मन करेगा तीसरा पेज पढ़ने का। उसके लिए प्लान नहीं करना है कि एक दिन में 1 पेज, 2 दिन में 10 पेज, ऐसा नहीं करना है, राइट। सब चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी उससे। तो ध्यान देना है, इमोशंस को देखो कहाँ फील हो रहा है मुझे, और उस पर उसको ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करने के बाद उसे फेड इट आउट कर दो, खत्म। होप कुछ समझ आया होगा, नहीं आया होगा तो आई एम सॉरी फॉर इट। आप वीडियो के कमेंट में थोड़ा सा बता सकते हो आप कि कुछ अगर क्वेश्चंस दिमाग में रह गए हैं आपके, कुछ डाउट्स हैं, तो आप कमेंट में बता सकते हो, मैं जवाब दूंगा सबका, ठीक है। ओके, टिल देन बाय।